हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के शेयर के बारे में। बात करें अगर आज के परफॉर्मेंस की तो 23 रुपये 70 पैसे के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेंड कर रहा है। 0.42% का रिटर्न केवल आज के दिन देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों की तो 0% का रिटर्न दिया है। एक महीने में स्टॉक ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर भी नुकसान देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जनवरी में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया होगा। जितने भी लोगों को शेयर्स अलॉट हुए थे उन लोगों को लिस्टिंग गेन नहीं मिला था। उल्टा इसके कि यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि देखिए जैसे ही लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग होते ही कोविड का इफेक्ट जो है वो शुरू हो गया और मार्केट के अंदर गिरावट जो है कोविड की वजह से काफ़ी देखने को मिली है। ट्रेन्स जो दोबारा से स्टार्ट हुई थी उनके अंदर भी काफ़ी गिरावट हुई है। बहुत सारी ट्रेनों को रोकना पड़ा और इंडियन रेलवेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी कहीं ना कहीं ठप हुए होंगे, जिनकी वजह से IRFC के शेयर में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर बात की जाए कि क्या हमें IRFC के शेयर में पैसा लगाना चाहिए और अगर लगाना चाहिए तो हमें कितना रिटर्न जो है वो मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे वीडियो में। तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि पिछले एक महीने से जिस तरह से स्टॉक ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है, तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर IPO में अप्लाई किया था या उसके बाद भी शेयर्स को बाय करके अभी तक होल्ड किया है, तो उन लोगों को अब कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी, क्योंकि शेयर जो है रिवर्स करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से मान सकते हैं कि हो सकता है स्टॉक जो है अपने पिछले लेवल्स को, यानी कि पिछले जो हाई इन्होंने बनाया था 26 रुपये 25 रुपये के लेवल को, ये ब्रेक कर सकता है अगर इसी तरह की तेजी बनी रहती है। और साथ ही हम आगे इसके क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स भी चेक करेंगे। मगर उससे पहले अगर आज के ट्रेड की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि 52 वीक का जो लो था वो 20 रुपये 80 पैसे, जो कि 13 अप्रैल 2021 को लगा था। और 52 वीक का जो हाई है वो 26 रुपये 70 पैसे और 1 मार्च को ये जो प्राइस है देखने को मिला था। तो अगर इसी तरह से तेज़ी बनी रहती है तो हो सकता है अपने 52 वीक के हाई को भी ब्रेक करके स्टॉक आगे की तरफ निकल सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद में भी एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दबा के हो रही है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड देखेंगे तो बाय की क्वांटिटी देखेंगे 53,87,795 शेयर जो है यहाँ पर बाय के लिए ऑफर किए गए हैं, बिडिंग लगी है। और वहीं अगर ऑफर की तरफ देखा जाए यानी कि सेलिंग की तरफ, तो 1,18,08,270 शेयर यहाँ पर सेल करने के लिए आए हैं। यानी कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर लिस्टिंग के समय या उसके बाद शेयर्स खरीदे थे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, मतलब अपने पैसे को निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न है क्योंकि ये मोनोपोली शेयर है और इसके अंदर तेज़ी जो है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं तो कि आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो मोनोपोली शेयर्स में काफ़ी कम चांसेस होते हैं इस तरह की कंडीशन बनने की। और IRFC के शेयर में भी ऐसा ही देखने को मिला है। लिस्टिंग के बाद से ही अचानक गिरावट हुई है और उसके बाद अब धीरे धीरे स्टॉक जो है ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट में कोई और न्यूज़ आ जाती है तो हो सकता है फिर से गिरावट शुरू हो जाए। और जिस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उसको देखकर लग रहा है कि स्टॉक ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों ने होल्ड करके रखे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड करके रखी है तो होल्ड करके रखिए, क्योंकि शेयर्स के अंदर, क्योंकि शेयर बुरा नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है, भारतीय सरकार का यानी कि इंडियन रेलवेज का शेयर है। कंपनी के डूबने का कोई खतरा नहीं है और साथ के साथ कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। किसी भी प्रकार का जो लॉस है वो नहीं देखने को मिल सकता अगर कंपनी इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो जानते हैं कंपनी के ओवरऑल सारे परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स के बारे में भी अगर आप नया पैसा यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो दोस्तों, दिसंबर 2019 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 3,641 करोड़ की थी। सितंबर 2020 में सेल इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पर 3,714 करोड़ की हुई है। और अगर दिसंबर 2020 की बात की जाए तो 3,932 करोड़ की सेल जो है वो देखने को मिली है। कहने का मतलब ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल में ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 907 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2019 में था। सितंबर 2020 में 995 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। दिसंबर 2020 में 1,047 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ ध्यान दिया जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। सेल्स अगर आप देखेंगे मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 तक तो अप्रॉक्सीमेट डबल हुई है। यहाँ पर 7,507 करोड़ की सेल जो है केवल 2016 में थी। 2017 में सेल यहाँ पर 2,000 करोड़ बढ़ी है, यानी कि 9,047 करोड़।
2018 में 9,267 करोड़, मार्च 2019 में 11,134 करोड़ की सेल देखने को मिली है। वहीं मार्च 2020 में 13,838 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये जो फिगर है आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। और साथ के साथ Q4 का जो रिजल्ट है उसके ऊपर सारी कहानी टिकी हुई है। अगर Q4 के रिजल्ट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देती है तो स्टॉक में तेज़ी जो है देखने को मिलेगी। आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका मिलेगा। जिन लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा का रिटर्न आप किसी और शेयर से कमा सकते हैं तो वो लोग निकल सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को अच्छे खासे डिविडेंड से मतलब है, अच्छे खासे रिटर्न से मतलब है और साथ के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए IRFC का शेयर बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में भी बताते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मार्च में 849 करोड़ का, 2017 में 934 करोड़ का प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट यहाँ पर देखिए दुगना हुआ है 2055 करोड़ का, और 19 में 2255 करोड़ का, और मार्च 2020 में 3,692 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसका डायरेक्टली सिंपल एक क्लाइंट है जो कि इंडियन रेलवे है, भारतीय सरकार के अंडर में काम करती है, तो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। बैलेंस शीट की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग भी है जो काफ़ी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। 2,34,377 करोड़ की बोरोइंग उधारी जो है कंपनी के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि हर साल यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बढ़ती हुई बोरोइंग के साथ से यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, और इसका सीधा सीधा असर जो है कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ेगा। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों यहाँ पर अच्छी खासी कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 86.36% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 1.44% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 4.23% का स्टेक है, और पब्लिक के पास केवल 7.97% का स्टेक जो है वो देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि IRFC का जो IPO है वो इन फ्यूचर भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर्स के पास केवल 75% का ही स्टेक होना चाहिए। तो IPO कभी भी आ सकता है इसके ऊपर भी ध्यान बना के रखिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो है स्टॉक के बारे में वो मैं बता दूं कि स्टॉक जो है डिविडेंड भी देता है। अगर आपने अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड करके रखी है तो आपकी जो कमाई है वो डिविडेंड से होती रहेगी, और डिविडेंड के मामले में कंपनी ज़बरदस्त है, नंबर 1 है। और अभी फरवरी 2021 में कंपनी ने ₹1.05 का डिविडेंड पर शेयर देने का अनाउंस किया था। तो अगर आप लोगों के पास भी शेयर होते तो आपको डिविडेंड जरूर मिला होता। तो अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड करके आप रिटर्न भी यहाँ पर बना सकते हैं और साथ के साथ डिविडेंड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फैसला आपके ऊपर होगा दोस्तों। मोनोपोली कंपनी है, यानी कि मोनोपोली शेयर है, जो ग्रोथ है वो बहुत स्लोली देखने को मिल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरह की ग्रोथ और किस तरह का रिटर्न चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।